हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम वैशाली है और जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं कि मैं आपको यहाँ बायो की क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, तो आज हमारी क्लास 7th होगी और चैप्टर का नाम वही जो हमारा प्रीवियस हम पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम, उसी में हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे तो उनको हम कवर करेंगे, है ना। तो जैसे इस सेशन में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म हम पढ़ेंगे और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म हम पढ़ेंगे। बाकी जो बचता है आपका एंजियोस्पर्म एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक कवर करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, आपको पता है कि आपने अभी तक ब्रायोफाइट्स पढ़ा, ठीक है, उससे पहले एल्गी पढ़ा, ठीक, तो आपने फंजाई भी पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में। तो धीरे धीरे हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं। यानी सबसे पहले आपने फंजाई पढ़ा, फिर उसके बाद एल्गी, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट, देन उसके बाद टेरिडोफाइट्स। तो यानी हम एडवांस कैरेक्टर्स के बेस पर पढ़ रहे हैं। ब्रायोफाइट्स को आपको पता ही है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स आपका क्या है कि टेरिडोफाइट्स आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यानी ये लैंड पर ग्रो करने वाले फर्स्ट प्लांट्स हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं। ठीक, तो इनमें आपको वास्कुलर सिस्टम भी मिलेगा। क्या मिलेगा इनमें, वास्कुलर सिस्टम मिलेगा, यानी आपके जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं थे। ठीक है, तो वास्कुलर सिस्टम्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम मिलने की वजह से टेरिडोफाइट्स को क्या कहा जाता है, वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और क्रिप्टोगैम्स एज यू नो कि क्रिप्टोगैम्स इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन सीडेड प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी जो होगी इनकी वो स्पोरोफिटिक होगी। और जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें ब्रायोफाइट से, क्योंकि देखो जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो गैमेटोफाइट होती है। स्पोरोफिटिक बॉडी जो है गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है। जबकि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। ठीक, जो कि किस में डिफ्रेंशिएट होगी, इसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी आपको उसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलेंगी जो कि स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी ही डिफ्रेंशिएट होगी। ठीक है, जबकि ब्रायोफाइट्स के केस में ऐसा नहीं था, उनकी बॉडी कैसी थी, थैलॉइड थी। इसमें आपकी लीव्स दो तरह की मिलती हैं, स्मॉल एंड लार्ज। जो लीव्स स्मॉल होती हैं उन्हें हम माइक्रोफिल्स कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, फिल्स मैंने लीव्स। ठीक है, और जो लीव्स बड़ी होती हैं उनको मैक्रोफिल्स बोलते हैं। ठीक, तो माइक्रोफिल्स आपको मिलेगी सिलेजिनेला, टेरिडोफाइट का एक मेंबर है, और मैक्रोफिल्स आपको किस में मिलेगी, फॉर्न्स में। ठीक है, लीव्स दो तरह की इसमें मिलती हैं, साइज़ के बेस पर तो आपको बता दिया है। फिर रिप्रोडक्शन के बेस पर भी इसमें लीव्स दो तरह की मिलती हैं, एक मिलती है वेजिटेटिव एंड एक मिलती है फर्टाइल। वेजिटेटिव वो होती है जो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी प्लांट का, और फर्टाइल वो होता है जो प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी लीव्स। यानी इनके जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं तो वो कौन लेती हैं, लीव्स लेती हैं, क्योंकि फ्लावर नहीं है इन प्लांट्स के अंदर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो जब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो रिप्रोडक्शन तो होगा कहीं ना कहीं से। आपने अभी तक पढ़ा कि एक रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है। ठीक है, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के केस में, आपने पढ़ा अभी पीछे ब्रायोफाइट्स में भी। ठीक, तो ऐसे ही आपके यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन अगर होगा तो किससे, फर्टाइल लीव्स से होगा। किससे होगा, फर्टाइल लीव्स से होगा। तो फर्टाइल लीव्स में ऐसा क्या है, जो फर्टाइल लीव्स कैसे रिप्रोडक्शन करेंगी भाई, फर्टाइल लीव्स में स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, फर्टाइल लीव्स में स्पोर्स होते हैं, यानी स्पोर्स बेयरिंग लीव्स होती है जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। क्या कहते हैं हम, स्पोरोफिल्स। और इन्हीं स्पोरोफिल्स के बेस पर हम माइक्रो एंड मैक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स आप किसको बोलोगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स आप बोलोगे मेल के लिए। ठीक है, कि ये मेल का स्पोरोफिल है। ठीक है, यानी आप माइक्रो स्पोरोफिल से पता करोगे कि ये मेल प्लांट है, और मतलब मेल वाली लीफ है। और माइक्रो स्पोरोफिल से आप पता करोगे कि ये फीमेल वाली है। ठीक है, सॉरी, मैक्रोस्पोरोफिल्स के लिए आप फीमेल लगाओगे, क्योंकि देखो जहाँ पे भी दो टर्म्स आती हैं, एक आता है माइक्रो, आप इन टर्म्स को याद रखना। अब आगे आगे आप इन माइक्रो मेगा के बारे में पढ़ोगे। माइक्रो और मेगा, माइक्रो लगता है आपका मेल के लिए, यानी जो आपका मेल होता है उसके लिए माइक्रो लगता है। और जो आपका मेगा होता है, मेगा लगता है आपका किसके लिए, फीमेल के लिए, यानी जो भी आपकी फीमेल्स होंगे उनके लिए मेगा लगेगा। तो
तो अगर हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल इज़ फॉर मेल, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि ये मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल किसके लिए लगेगा कि ये फीमेल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इनको हम कॉमनली होर्सटेल्स कहते हैं एंड फर्न्स कहते हैं। अब आप देखो कि जो आपके क्या बोलते हैं टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा कि मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक होती है और वो ट्रू रूट लीव्स एंड शूट स्टेम्स वगैरह में डिवाइड होती है। तो क्या इसमें गैमेटोफाइट नहीं होता? गैमेटोफाइट भी होता है। इसमें गैमेटोफाइट किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपका स्पोरोफिटिक प्लांट पे, ठीक है। यानी जो स्पोरोफिटिक फेज़ होती है इस पे आपका गैमेटोफिटिक फेज़ डिपेंडेंट होती है, जो कि मतलब मतलब फ्री लिविंग होगी, फोटोसिंथेटिक होगी यानी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, थायलॉइड होगा और आपका गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। तो जब मैं आगे डायग्राम समझाऊंगी आपको पूरा लाइफ साइकिल, तब उसमें आपको चीज़ें समझाऊंगी। अब देखो कुछ टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस कंडीशन मिलती है और हेटेरोस्पोरस कंडीशन मिलती है। यानी कुछ टेरिडोफाइट्स में सेम साइज़ के स्पोर्स मिलते हैं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। उन टेरिडोफाइट्स को हम होमोस्पोरस बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में से फर्न्स और होर्सटेल। फर्न्स को हम साइलोटम कहते हैं, जो टेरिडोफाइट का एक मेंबर है। साइलोटम का दूसरा नाम है फर्न्स। और हेटेरोस्पोरस मतलब वो कि कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिसमें दो तरह के स्पोर्स मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो माइक्रोस्पोर और एक मैक्रोस्पोर, ठीक है। एक आपका कौन सा मिलेगा? एक तो मिलेगा माइक्रोस्पोर और एक आपका कौन सा मिलेगा? मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मेल और मैक्रोस्पोर फीमेल, ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो वो आपको किस में मिलेंगे? सिलेजिनेला एंड साल्विनिया के मेंबर्स में मिलेंगे, ठीक। तो ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता। जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन आती है आपकी, यानी माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स जब बनते हैं जिन टेरिडोफाइट्स में, तो उसमें फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है, यानी वो रिटेन होता है किसके अंदर? मेल पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर। और कब से? शुरुआत से लेके एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक, टिल द बिगनिंग ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी जब से उसका शुरू हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट का, तब से ही वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक वो किस में रहता है? रिटेन्ड आपका स्पोरोफाइट में रहता है, ठीक। तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन की बात हो रही है ये। तो जो अब टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि भाई ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद आप क्या पढ़ते हो कि कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सीड्स डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? कुछ टेरिडोफाइट्स में सीड्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर सीड हैबिट देखने को मिलती है, यानी सीड बियरिंग प्लांट्स भी होते हैं कुछ एक आधे जो प्लांट्स होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये इवोल्यूशन हो रहा है इनका, ठीक है। यानी इनसे एडवांस कैरेक्टर आएगा। कौन सा? जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म सीडेड प्लांट्स होते हैं, तो वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। यानी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट भी देखने को मिलती है, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे भी मिलते हैं जो सीड बियर करने लगते हैं। तो जब हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है, तो इससे ये समझ लेते हैं कि आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लांट किंगडम का डेवलप हो रहा है, यानी जिम्नोस्पर्म्स आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से आपका इवोल्यूशन समझ में आता है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो आपको मैंने स्पोरोफिल्स की बात की थी कि स्पोर्स बियरिंग वाली लीव्स होती हैं। देखो ये आप लीव्स देख रहे हो कुछ, है ना। इन लीव्स पे आप देख रहे हो क्या? ये जो ऑरेंज कलर के हैं, ये राउंड से ये क्या हैं? आपके स्पोरोफिल्स हैं। ये आपकी कौन सी साइड पे होती हैं? अब देखो लीफ की दो साइड होती है, एक तो डॉर्सल और एक वेंट्रल। तो जो डॉर्सल साइड होती है, ये वाली साइड कौन सी है? ये उभरी हुई है ना, तो ये डॉर्सल साइड है लीफ की। तो डॉर्सल साइड ऑफ लीफ पर आपको क्या मिलेंगे? स्पोरोफिल्स बनेंगे, जैसे कि ये। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इस लीफ को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल लीफ बोलेंगे। कौन सी क्या लीफ बोलेंगे इस लीफ को? स्पोरोफिल, यानी स्पोर बियर करने वाली लीफ बोलेंगे, ठीक। अब देखो माइक्रोस्पोरोफिल भी हो सकती है, मेगास्पोरोफिल्स भी हो सकती है, या मैक्रोस्पोरोफिल्स भी हम बोल सकते हैं, यानी इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक। तो और फिर ये जो छोटे छोटे राउंड से बनाए हुए हैं ना, ये गोल गोल ऑरेंज कलर के जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, इनको हम सोरई कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम सोरई कहते हैं। सोरई
कलेक्टिवली सोरई कहेंगे, वैसे सिंगुलर हम इनको सोरस कहेंगे। इनके अंदर ही फिर आपके अगर मेल वाला पार्ट है तो मेल डेवलप हो जाएगा, मेल स्पोर्स वाला मतलब स्पोरेंजियम वगैरह, फिर उनके अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे, फिर स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। तो वो सारी प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे डिटेल में दिखाया हुआ है कि आपके ये वाला जो प्लांट है इसमें दोनों तरह का वो मिला हुआ है, आपको मेगास्पोरेंजियम भी मिला हुआ है और माइक्रोस्पोरेंजियम भी मिला हुआ है। ठीक है, आपको क्या क्या मिला हुआ है, मेगास्पोरेंजियम भी मिला हुआ है और आपका माइक्रोस्पोरेंजियम भी मिला हुआ है। ठीक, तो स्पोरोफिल्स किनको कहा गया है, यानी वो लीफ जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और आप यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जो छोटे छोटे ये होंगे ये क्या कहलाएंगे, मेगास्पोरेंजियम होगा। मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 यानी एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं आपको। ठीक है, जबकि ये जो नीचे हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी जिसमें बहुत सारे यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात है। अब जैसे इसमें हम इसको समझते हैं, इसको समझ के हम पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे समझ में आ रहा है, कैसे कैसे नहीं। तो देखो जैसे कि आपका, मैं ज़रा कलर डिसाइड कर लेती हूँ। जैसे कि आपका ये एक टेरिडोफाइट है जिसमें आपको दिख रहा है कि रूट्स भी डेवलप हैं, लीव्स भी डेवलप हैं, स्टेम भी आपको दिख रहा है ये इस तरह से। ठीक है, तो जिन लीव्स पे आपका फीमेल वाला स्पोर्स होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, मेगाफिल्स बोलेंगे। इधर देखो इसमें आपको मेगाफिल्स मिल रही हैं। ठीक, और इसमें आपको कुछ माइक्रोफिल्स भी मिल रही होंगी। देखो 2 तरह की कंडीशन होती है, पहले तो मैं आपको वो कंडीशन ही समझा देती हूँ। 2 तरह की कंडीशन होती हैं, एक तो होता है मोनोशियस और एक होता है डायोशियस। मोनोशियस का मतलब है कि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट पे दोनों मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक, तो वो मोनोशियस कंडीशन होगी। डायोशियस कंडीशन ये कि मेल अलग प्लांट पे होगा, फीमेल अलग प्लांट पे होगा। ठीक है, यानी ये डिफरेंट प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायोशियस कंडीशंस कहेंगे। ठीक, तो ये हर प्लांट के केस में मिलती है। ठीक है, तो अगर मान लो एक प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन मिल रहा है, आपको मेल भी मिल रहा है फीमेल भी मिल रहा है, तो प्लांट क्या कहलाएगा, प्लांट कॉल्ड भी मोनोशियस। और अगर एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो प्लांट क्या कहलाएगा, डायोशियस प्लांट कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ माइक्रो किसके लिए लगाया है, मेल के लिए, और मेगा किसके लिए लगाया है, फीमेल के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको जो ये वाला स्टेज है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिटिक, क्योंकि आपको पता ही है टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होगी जो कि ट्रू रूट लीव्स एंड स्टेम्स में डिवाइडेड होगी वो स्पोरोफाइट होगी। क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी, यानी एडल्ट स्पोरोफाइट होगी। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि इनकी लीव्स पे स्पोर्स होते हैं, लीव्स पे स्पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स कहेंगे लीव को। तो मैंने आपको बोला कि ये जो छोटे छोटे राउंड गोल गोल ये जो ऑरेंज कलर के हमें दिख रहे हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं, सोरई कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, सोरई। तो यहाँ पे एक सोरई को दिखा दिया, एक ही लीफ पे बहुत सारे सोरई होते हैं, बट यहाँ पे हमने एक सोरस को निकाल के यहाँ दिखा दिया व्यू, इन लार्ज व्यू में। ठीक, तो सोरस के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजियम होते हैं। क्या होते हैं, सोरस के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होगा और उस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होगा, आपका स्पोर्स डेवलप होंगे। क्या डेवलप होंगे, स्पोर्स डेवलप होंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या, स्पोरोफिल यानी स्पोर बियरिंग लीफ, यानी वो लीफ जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं। ठीक, फिर लीव्स स्पोरोफिल्स पे फिर क्या होते हैं, सोरस होते हैं, सोरई यानी। अब उस एक सोरस को अगर हम देखें खोल के तो सोरस के अंदर क्या मिलेगा आपको, स्पोरेंजियम मिलेगा। और स्पोरेंजियम खोल के देखें तो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा उसके अंदर, और स्पोरोजिनस टिश्यू अगर हम खोल के देखें तो उसमें क्या तब प्रोड्यूस होंगे आपके स्पोर्स। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, जिसमें मियोसिस होगा। क्या होगा प्रोसेस, एक मियोसिस सेल डिवीज़न होता है जिसकी वजह से आपके हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, तो यानी आपका स्पोरेंजियम फटा और स्पोर्स आपके बाहर निकल गए। तो अगर ये प्लांट, अगर ये इस टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरस कंडीशन होगी तो ये 2 अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, एक तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा और एक आपका मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा। ठीक, पढ़ाया था अभी कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन और होमोस्पोरस कंडीशन। अगर ये टेरिडोफाइट आपका
अगर ये वाला टेरिडोफाइट आपका कैसा हेट्रोस्पोरिस कंडीशन शो करता है तो इसमें दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इज मेल के लिए है, मेल का सिंबल तो सॉरी ऊपर का एरो होता है, ठीक है। और मेगा के लिए मेगास्पोर कौन सा होता है, फीमेल, जिसमें नीचे प्लस लगा होता है जीरो के ऊपर, ठीक। तो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, फिर वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर आपका क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट स्टेज आएगी, यानी स्पोर्स आपके जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा जो कि हार्ट शेप का होगा, मेच्योर होगा और वो प्रोथैलस कहलाएगा। गैमेटोफाइट जो बनता है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे, जो कि फोटोसिंथेटिक होगा, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकेगा, और थैलॉइड होगा, फ्री लिविंग होगा, ठीक। इसके अंदर राइजोइड्स भी डेवलप होते हैं, समझ में आया। देन अब देखो यहाँ गैमेटोफाइट बन गया, मेल गैमेटोफाइट बन गया और फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अगर प्लांट के अंदर दोनों चीज़ें एक ही प्लांट में आ रही हैं, भाई आपको देखो इसी थैलस पे आपके दो तरह के वो बन गए हैं, क्या यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि अगर हेट्रोस्पोरी कंडीशन है तो दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, फिर दो ही तरह के क्या बनेंगे, अलग अलग गैमेटोफाइट बनेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही गैमेटोफाइट बन रहा है, तो इसका मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, यानी सेम। तो स्पोर कोई भी जर्मिनेट हुआ तो आपका एक ही गैमेटोफाइट जनरेट होगा, और गैमेटोफाइट जब जनरेट हो तो उसी गैमेटोफाइट पे आपके दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडियम, ठीक है। एंथ्रीडियम हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को, और आर्किगोनिया हम बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। तो इमेच्योर जो आपका देखो यहाँ पे एंथ्रीडियम डेवलप हो गया है और इधर आर्किगोनिया डेवलप हो गया। आर्किगोनिया में आपको एग मिलता है जो कि ये हैप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड स्टेज कहाँ तक थी, स्पोरोजिनस टिश्यू तक थी। स्पोरोजिनस टिश्यू जब मियोसिस किया तो तब हैप्लॉइड बना, तो हैप्लॉइड अभी यहाँ तक चल रहा है, सब कुछ यहाँ तक अभी हैप्लॉइड ही चल रहा है, ठीक है। एग भी आपका हैप्लॉइड बनता है आर्किगोनियम के अंदर, और एंथ्रीडियम के अंदर आपका क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बनता है, जो कि ये भी हैप्लॉइड होता है, ठीक। अब एग और स्पर्म के फ्यूज़ होने के लिए टेरिडोफाइट्स में भी वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब टेरिडोफाइट्स में तुमने पढ़ा था कि जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेम ऐसे ही टेरिडोफाइट्स में भी जब फर्टिलाइजेशन होता है एग एंड स्पर्म का, या तो तब भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। बोथ आर हैप्लॉइड। तो जब इनका फ्यूज़न होगा तब जाइगोट बनेगा आपका, और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर डबल हो जाएंगे, ठीक। और जाइगोट से आपको पता ही है क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा, तो एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होगा, तब आपसे उसकी लीफ शुरू हो जाएंगी बननी, रूट बनना शुरू हो जाएगा, आपका शूट एपेक्स बन जाएगा, शूट एपेक्स से आपके मतलब स्टेम डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एक पूरा का पूरा फिर से स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा। समझ में आया। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, और मुझे लगता है इस लाइफ साइकिल के थ्रू जो भी इसके मेन स्टेजेस थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट करिएगा बच्चे, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। तो इतना आपको कंफर्म हो गया कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो आपकी डिप्लॉइड है, और जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो आपकी हैप्लॉइड है। इसमें तो मेन बॉडी कौन सी है, स्पोरोफिटिक है आपकी, और गैमेटोफाइट क्या है, डिपेंडेंट ऑन दी, डिपेंडेंट भी नहीं कह सकते हम, फ्री लिविंग होता है गैमेटोफाइट, बस रिटेन्ड होता है स्पोरोफाइट में, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब हमने टेरिडोफाइट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हमारा साइलोप्सिडा जिसका मेंबर साइलोटम, देन दूसरा क्लास है लाइकोप्सिडा जिसका लाइकोपोडियम मेंबर है, थर्ड स्फिनोप्सिडा जिसके अंदर इक्विसिटम आता है, और फोर्थ है आपका टेरोप्सिडा जिसके अंदर टेरिस आता है, ठीक। अब कुछ कॉमन टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अदर नेम भी हैं, बहुत फेमस हैं ये, तो इनको पढ़ लीजिएगा। तो जो फॉसिल टेरिडोफाइट माना जाता है तो वो उसे कुक्सोनिया कहते हैं। कुक्सोनिया को मतलब फॉसिल टेरिडोफाइट्स माना जाता है। अब ये फॉसिल क्या होता है, फॉसिल का मतलब है कि कोई जीव, हिंदी में इसको बोलते हैं हम जीवाश्म। जीवाश्म मतलब ये कि जो आज से प्री हिस्टोरिकल टाइम में कुछ जीव अगर मिले होंगे तो उनके कुछ अवशेष, अगर मतलब मान लीजिए देखो जो भी इस दुनिया में या धरती पे जन्म लिया है जिसने, वो मरा है ज़रूर, उसका अंत निश्चय है। हम भी हैं तो हम भी मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये जीव आया था, ये जीव था अर्थ पर,
तो उनके कुछ निशान होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेसेस होते हैं, कुछ तो वो फॉसिल रिकॉर्ड्स में होते हैं। जैसे अगर मतलब जैसे किसी के पंजे का निशान हो गया, किसी का कुछ बोन मिल गई या किसी का कुछ, तो इस तरीके से कुछ जो अवशेष होते हैं वो फॉसिल कहलाते हैं, जो हमें रिकॉर्ड में मिलते हैं, ठीक है। तो हॉर्स टेल हम बोलते हैं इक्विसिटम को, वाटर फर्न हम एजोला को बोलते हैं, और लीफलेस टेरिडोफाइट जिस पर लीफ नहीं होती तो उसे हम साइलोटम कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपको बतानी है, जैसे कि ये आपने यहाँ ये पिक्चर देखी, ये जो ये इस तरह के जो आपको मिल रहे हैं, ये क्या है आपके, ये कौन सा है, ये इक्विसिटम है, ठीक है। ये वाला जो टेरिडोफाइट है ये आपको इक्विसिटम है, और ये आपका क्या है, सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला में आप देख रहे हो कैसे नीचे नीचे ग्रो कर रहा है और लीफी स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये सिलेजिनेला, और इक्विसिटम आपका स्टैंडिंग पोजीशन पे है, मतलब इस तरीके से आपके यहाँ पे स्टेम है, फिर यहाँ पे लीव्स हैं इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो कुछ टेरिडोफाइट्स आपके ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पोरोफिल्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, मतलब कुछ टेरिडोफाइट्स आपके ऐसे भी होते हैं कि जो हमने ये स्पोरोफिल्स हम ये पढ़ रहे हैं ये वाली, तो ये कॉम्पैक्ट हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती हैं, कोन की शेप बना लेती हैं, जिनको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्ट्रोबिलाई कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन बोलते हैं, ठीक। तो वो सिलेजिनेला और इक्विसिटम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको, जैसे ये आपका इक्विसिटम है इस तरीके का, ठीक है। तो ये मतलब कुछ स्पोरोफिल्स क्या करते हैं, इस तरीके का कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इन्हें हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस या कोन हम बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी आपको ये देखने को मिलेगा, और ये इन्हें मतलब ये स्ट्रोबिलस भी दो तरह के होते हैं, या तो मेल स्ट्रोबिलस बोल सकते हैं आप इसको, या फिर फीमेल स्ट्रोबिलस बोल सकते हैं। जैसे माइक्रोस्पोरोफिल्स मेल स्पोरोफिल होते हैं, और मेगास्पोरोफिल या मैक्रोस्पोरोफिल जो है फीमेल स्पोरोफिल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रोबिलस में आपके मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस भी होगा, और फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलस भी होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि टेरिडोफाइट्स में भी आपके कोन्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म का ही एडवांस कैरेक्टर है, मतलब जिम्नोस्पर्म में भी आती हैं चीज़ें देखने को, ठीक। तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स का, तो कुछ मेंबर्स टेरिडोफाइट्स के एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है, जैसे ड्रायोटेरिस है वो मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं मेंबर्स, और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। स्फेग्नम एक टेरिडोफाइट है जिसे आप सीडलिंग इन गार्डन्स एंड कट प्लांट पार्ट्स को कट करने के लिए और गार्डन्स में सीडलिंग्स के लिए रखते हैं। मॉइस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोपेगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोपेगेशन के दौरान प्लांट पार्ट जो मॉइस्ट हो जाते हैं उनको कट करने के लिए भी रखते हैं आपके स्फेग्नम, ठीक है। और ये आपका प्लांट सक्सेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो ये जो सक्सेशन होता है इसको हम कैसे समझते हैं, सक्सेशन क्या होता है। देखो सक्सेशन का मतलब है कि जैसे कोई भी लैंड है जो कि बेयर्ड है, बेयर्ड मतलब जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है किसी भी नेचुरल वजह से, या बंजर है वो भूमि जहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं है, कोई भी प्लांट ग्रो नहीं है, तो जब वहाँ पर कोई भी प्लांट आके, मान लीजिए लैंड है, वहाँ पे जब कोई भी स्पीशीज़ आके जर्मिनेट हो जाती है, ठीक, आपकी कोई भी स्पीशीज़ आके वहाँ जर्मिनेट हो जाए, ये प्लांट डेवलप कर ले, ठीक, धीरे धीरे फिर इस प्लांट की और नई स्पीशीज़ डेवलप हो जाए, ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे क्या हो जाए और कम्युनिटी बन जाए, मतलब इस तरीके से, मतलब फिर पूरी वो लैंड हरी भरी हो जाए लंबे टाइम के बाद। अब मतलब लंबे टाइम के बाद फिर वो लैंड जो है पूरी हरी भरी हो जाए, ग्रास लैंड बन जाए या एक फॉरेस्ट बन जाए, तो वो सक्सेशन होता है, ठीक। यानी प्लांट सक्सेशन में भी आपका रोल प्ले करता है कौन, टेरिडोफाइट्स। समझ में आया, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। फिर देन हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आपको पता ही है क्या है, फ्लावरलेस है, यानी इसमें फ्लावर्स नहीं मिलते बट सीडेड प्लांट्स हैं, तो इसलिए ये किस में बोले जाएंगे, जिम्नोस्पर्म को हमने किसके अंदर पढ़ा था, फेनरोगेम्स के अंदर, जो कि सीडेड प्लांट्स होते हैं और फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक, फेनरोगेम्स।
फेनरोगैम्स में मतलब आपके फ्लावरिंग भी आ जाती है, फ्लावरिंग और सीडेड प्लांट्स होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते, तो फ्लावरिंग नहीं होते लेकिन सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको फेनरोगैम्स में रखा जाता है। ठीक है, टॉल ट्रीज़ होते हैं, मीडियम साइज़ के भी होते हैं और श्रब्स भी आपको इसमें मिलेंगे। इनमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब टैप रूट सिस्टम क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है। मुझे थोड़ा सा स्पेस के लिए प्रीवियस स्लाइड्स पे जाना पड़ जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब ऐसे मत सोचिएगा कि मैम बार बार हमें पीछे ले जानी है। जैसे आप देखिए कि कोई भी आप सीड देखते हैं, जब वो जर्मिनेट होता है तो उसमें दो तरह की स्ट्रक्चर निकलती हैं। आपने देखा होगा जैसे कि आप वो खाते हैं, चने खाते हैं तो भिगो कर, जैसे कुछ लोग चना भिगो देते हैं, फिर उस चने को भिगो के मतलब क्या देखते हो आप, वन नाइट अगर आप उसको वाटर में ही रखते हैं तो फिर वो सुबह देखते हो आप कि वो फूल जाते हैं। फिर आप उन्हें एक कपड़े मतलब निकाल के और एक कपड़े में बांध के रख देते हो ताकि उसमें हीट पैदा हो, और जिससे मतलब जब उनमें हीट होगी तो उससे आपके अगले दिन मतलब एक रात के लिए आप उसे और रखते हो, फिर आप अगले दिन देखते हो कि आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ बनी हुई है, ये तो है प्लूमूल। क्या है ये, प्लूमूल कहलाती है। और ये है आपकी रेडिकल। ठीक, ये है आपकी रेडिकल। अब देखो जो प्लूमूल है, अगर आप इस तरह के मतलब इसी सीड को आप अब ऐसी कंडीशन में अगर सॉइल में दबाते हो तो आपका प्लूमूल से क्या डेवलप होगा, स्टेम डेवलप हो जाएगी। स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स मतलब प्लूमूल से डेवलप होते चले जाएंगे। ठीक, और रेडिकल से आपकी क्या डेवलप होंगी, रूट्स डेवलप होंगी। क्या डेवलप होंगी, रूट्स। तो यानी जो रूट्स रेडिकल से डेवलप हो रही हैं डायरेक्ट, जो रूट्स आपकी डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप हो रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, टैप रूट। क्या बोलते हैं उन्हें, टैप रूट। और जो रूट रेडिकल को छोड़कर किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाए सीड के या रेडिकल के, तो वो रूट कैसी कहलाती है, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। इज दैट क्लियर। यानी टैप रूट वो होती हैं जो डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप होती हैं, और आपकी जो अगर रेडिकल को छोड़ के बाकी किसी भी पार्ट से आपकी डेवलप हो रही है रूट्स आपकी, तो वो क्या कहलाती हैं, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम आपको किस में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। समझ में आ रहा है ना। मुझे लगता है कि जैसे थोड़ा बहुत जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इस पर फोकस हम करते हैं। और फिर ये माइकोराइज़ा से भी एसोसिएटेड होते हैं, मतलब ये माइकोराइज़ा में भी हेल्प करते हैं। अब ये माइकोराइज़ा क्या होता है, माइकोराइज़ा का मतलब है, देखो माइको कम्स फ्रॉम फंजाई। माइको का मतलब है फंजाई, ठीक, और राइज़ा का मतलब है क्या, रूट। ठीक है, यानी कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो हायर प्लांट्स होता है, हायर ट्रीज़ होते हैं, उनकी जड़ों में रहती हैं। ठीक है, कुछ हायर ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो मतलब फंगस के साथ, मतलब उसकी जड़ें फंगस के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं। ठीक, तो उसे हम माइकोराइज़ा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पाइनस की जड़ों में भी कुछ फंगल मेंबर्स ग्रो करेंगे, तो वो आपका माइकोराइज़ा होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसलिए रहते हैं वो मतलब जड़ों में, प्लांट की जड़ों में फंगल एसोसिएशन इसलिए रहता है क्योंकि फंगल सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब है रूट का काम है मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का, तो और प्लांट को बहुत ज़्यादा मिनरल्स की आवश्यकता होती है, तो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उसमें कौन हेल्प करता है, फंजाई हेल्प करती है। ठीक है, तो फंजाई की वजह से रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, देन कोरोलाइड रूट विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब जिम्नोस्पर्म में आपकी कोरोलाइड रूट्स भी मिलती हैं। ये एक तरह की एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो फूली होती हैं। ठीक है, तो वो उनमें आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलेंगे। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया लाइक नोस्टॉक, एनाबीना, ये ग्रीन एल्गी वाले होते हैं। तो ये आपको मेंबर मिलेंगे किसमें, जिम्नोस्पर्म की कोरोलाइड रूट्स में। और जिम्नोस्पर्म के वो कौन से ट्रीज़ हैं जिसमें कोरोलाइड रूट्स मिलती है, जैसे साइकस में आपकी कोरोलाइड रूट्स मिलती हैं। तो साइकस आपका एक डायोशियस प्लांट है। कैसा ट्री है आपका, एक डायोशियस ट्री है। और डायोशियस मैंने बताया था कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग प्लांट पे मिले,
तब उसे हम क्या कहते हैं, डायोशियस, यानी साइकस का मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। इसको भी मैं आपको आगे समझाती हूँ। जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला एक ट्री है, इसमें आप देखो फीमेल कोन भी है यानी ये वाले, और मेल कोन भी है, लेकिन दोनों एक ही प्लांट पे हैं। तो अगर ये एक ही प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं या मेल और फीमेल कोन है, तो आपका क्या कहलाएगा प्लांट, मोनोशियस। प्लांट आपका कहलाएगा मोनोशियस, MONENOESOUS, ठीक है। तो ये इस तरीके से मोनोशियस कहलाएगा। लेकिन अगर यही मेल और फीमेल कोन या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग प्लांट पे मिलते तो प्लांट क्या कहलाता वो ट्री, कि ट्री विल बी डायोशियस, ठीक है। स्टेम इसमें अनब्रांच भी होती है और ब्रांच भी होती है, यानी स्टेम पे ब्रांच भी होती हैं और बिना ब्रांच के भी होता है स्टेम, ठीक है। तो जो स्टेम अनब्रांच्ड होगा वो साइकस का होगा, और अगर ब्रांचिंग होगी तो वो पाइनस में होगा। और पाइनोसिस मैंने बताया आपको मोनोशियस भी है, और पाइनस के अलावा एक और प्लांट है जो जिसमें ब्रांचिंग होती है, तो वो सिड्रस देवदारा है, ठीक है। लीव्स इसमें सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। अब देखो, जब हम एक नेक्स्ट चैप्टर इससे हम पढ़ते हैं जिसमें हम मतलब पढ़ेंगे, जिसमें हम ये लीव्स का पूरा टेक्सोनॉमी हम पढ़ाएंगे उसमें, कि लीव सिंपल कैसी होती हैं और कंपाउंड कैसी होती हैं। तो अभी थोड़ा सा वैसे समझा देती हूँ। तो सिंपल का मतलब है जैसे कि आपकी ये ब्रांच है, इस पर आपकी इस तरह से सिंपल मिल रही हैं, ये आपकी सिंपल लीव्स हैं, ठीक है। और कंपाउंड लीव्स, सिंपल लीव्स मतलब ये कंपाउंड लीव्स हैं, और सिंपल लीव्स मतलब ये कि जैसे ये स्टेम हो गया, इस पे सिंपल लीव्स मिल रही हैं, ये ऐसे, ठीक है। इसमें आपको नीडल जैसी लीव्स भी मिलेंगी, नीडल वाली लीव्स भी मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपको मैंने थोड़ा पिक्चर नहीं दिखाया, अदरवाइज पिक्चर से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता लीव्स का, ठीक है। तो वेल डेवलप वस्कुलर सिस्टम होता है, क्योंकि वस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम होगा। स्पोरोफिल्स आपके एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे, स्ट्रोबिला या कोन बनाएंगे, यानी इसमें भी स्पोरोफिल्स मिलते हैं, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग वाली लीव्स। तो वो लीव्स आपकी क्या कहलाती हैं, स्पोरोफिल्स क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिला या कोन्स बनाते हैं, यानी मेल कोन या फिर फीमेल कोन। और ये मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं या फिर बायोस्पोरेंजिएट भी हो सकते हैं। मोनोस्पोरेंजिएट मतलब वही कि एक ही पर दोनों स्पोरेंजिया मिले, मतलब मेल कोन और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे मिले, तो मोनोस्पोरेंजिएट। और बायोस्पोरेंजिएट जब दोनों अलग अलग प्लांट पे डेवलप हो, मेल कोन और फीमेल कोन, ठीक है। डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट स्टेज आपकी स्पोरोफाइट होती है, जैसे कि स्टेरिडोफाइट्स में भी मेन जो डोमिनेंट फेज थी या मेन बॉडी जो थी वो स्पोरोफाइट थी, ऐसे ही यहाँ पे स्पोरोफाइट ही है मेन बॉडी, बस यहाँ फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट स्टेज लग गया है आपका स्पोरोफाइट पर, ठीक है। गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट, यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक स्टेज होगी वो डिपेंडेंट होगी किस पर, स्पोरोफाइट पर, ठीक है। तो जैसे हम रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल स्ट्रोबिलस हैं या मेल और फीमेल कोन्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही स्ट्रोबिलस पे दिखाया गया है। एक ही स्ट्रोबिलस का मतलब ये है कि एक ही प्लांट पे दोनों तरह के, मतलब आपको यहाँ कोन्स दिखाए गए हैं कि कोन्स दो तरह के होंगे, मेल और फीमेल, ठीक। जो मेल कोन होंगे उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, और फीमेल कोन होंगे उसमें मेगास्पोरोफिल्स होते हैं फीमेल कोन के ऊपर, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल्स आपके माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और मेगास्पोरोफिल्स आपके मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। माइक्रोस्पोर से आपका मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा, यानी बताया था ना जैसे मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है माइक्रोस्पोर से, और मेगास्पोर से तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा, ठीक। और ये आपका मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन्ड होगा, ठीक। और फिर फीमेल गैमेट से आपके दो या दो से ज़्यादा आर्किगोनिया डेवलप होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ इस लाइफ साइकिल से समझते हैं कि जैसे कि ये आपका यहाँ से शुरू करते हैं, ये आपका स्पोरोफाइट है मेच्योर, यानी एक ट्री है, ठीक है। ये एक मेच्योर स्पोरोफाइट है जिसमें आपके दोनों कोन्स लगे हुए हैं, एक तो फीमेल कोन भी लगा हुआ है और एक मेल कोन भी लगा हुआ है, ठीक। मेल कोन से आपके पोलन ग्रेन डेवलप होंगे या माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन, मतलब मैं डिटेल में ना जाके वही बता रही हूँ। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि मेल कोन होगा तो मेल कोन से आपके क्या डेवलप होंगे, मेल कोन में आपके माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स से आपके माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं आपके,
माइक्रोस्पोर्स से आपका मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। मेल गैमेटोफाइट हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? पॉलन ग्रेन को बोल रहे हैं। मेल गैमेटोफाइट हम यहाँ किसको बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन को बोल रहे हैं, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट हम यहाँ बोल रहे हैं किसको? तो इस बात को समझना, मेल गैमेटोफाइट हम यहाँ पॉलन ग्रेन को बोल रहे हैं। तो यहाँ पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया है, ये देखो, ठीक। तो आपका ये यानी मेल गैमेटोफाइट आ गया है मियोसिस के थ्रू। ऐसे ही फीमेल में ओव्यूलेट कौन होगा, यानी ओव्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा और ओव्यूल में आपके आर्किगोनिया डेवलप होंगी, ठीक है। यानी ये आपका मेगास्पोर मदर सेल होगा। मेगास्पोर मदर सेल आपकी डिप्लॉयड होगी, ठीक। और मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में। फिर आपके मेगास्पोर से आपके क्या डेवलप होंगे? एग। मेगास्पोर में मतलब आर्किगोनियम, फिर आर्किगोनियम के अंदर एग डेवलप होगा। और ऐसे ही पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेटोफाइट हो, मतलब मेल गैमेट होगा। अब वो मेल गैमेट इस एग के साथ अंदर फ्यूज़न करेगा, इस आर्किगोनियम के अंदर जाके एग के साथ फ्यूज़न करेगा। एग के साथ फ्यूज़न होगा तब आपका क्या बनेगा? एम्ब्रायो, यानी नया स्पोरोफाइट बनेगा। अब जब नया स्पोरोफाइट बनेगा तब आपको उस स्पोरोफाइट में सीड कोट भी मिलेगा, यानी उस एम्ब्रियो में आपको सीड कोट देखने को मिलेगा, ठीक। यानी एक सीड बन जाएगा यहाँ से। तब आपका क्या होगा? एक पूरा का पूरा उस सीड से फिर वो जर्मिनेट करेगा, तब आपका एक गैमेटोफिटिक टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? मतलब फिर एक स्पोरोफाइट बनेगा उस गैमेटोफिटिक स्टेज के बाद, ठीक। तो इस तरीके से आपकी ये लाइफ साइकिल चलेगी किसके अंदर? आपके जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो अब हम कुछ क्लासेस देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा, नीटोप्सिडा और जिंगोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा में आपका साइकस मेंबर आता है, कॉनिफेरोप्सिडा में पाइनस, नीटोप्सिडा में नीटम और जिंगोप्सिडा में जिंगो बाइलोबा भी बोलते हैं। कुछ कॉमन नेम भी हैं, जैसे साइकस को हम सागो पाम भी कहते हैं, पाइनस को पाइन कहते हैं और जिंगो को मैडन हेयर ट्री कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी अगर हम देखें तो इट इज़ यूज्ड एज प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स, यानी रेजिन्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। टर्पेंटाइन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पाइनस, ठीक। कुछ प्लांट्स इसके मेडिसिन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे इफिड्रा से आपकी इफिड्रीन प्रोड्यूस होती है मेडिसिन, इफिड्रीन, ठीक है। कुछ एडिबल सीड्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे पाइनस का जो सीड होता है उसे हम चिलगोज़ा कहते हैं। ये एक ड्राई फ्रूट होता है, आपने खाया भी होगा, ठीक है। यूज्ड एज टिम्बर, इन्हें आप टिम्बर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इनकी लकड़ियों का यूज़ भी करते हैं। और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म जो होता है वो सिकोया होता है, और जो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म होता है वो ज़ामिया होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको आप पढ़ लीजिएगा और जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप कि जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। बच्चे कुछ भी अप एंड डाउन्स हैं तो आप वो मुझसे प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए ही हूँ यहाँ पर। और तो आपका ये जो 3rd चैप्टर है इसका सिर्फ अब एंजियोस्पर्म्स बचता है आपका, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बचता है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। देखो मैं आपको ये जो पढ़ा रही हूँ ये पूरा सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये क्या पढ़ा रही हूँ? ओनली NCERT पढ़ा रही हूँ, ठीक। क्योंकि पेपर जो बनता है आपका वो मैक्सिमम पार्ट 95% पार्ट जो है NCERT से ही कवर होता है। और आप अपनी अगर NCERT कवर करेंगे तो मुझे लगता है फिर आप किसी दूसरे सेक्शन पे जाना चाहिए। तो यहाँ से आपको जो भी मेरी तरफ से हेल्प मिल सकेगी मैं वो आपको डेफिनेटली दूंगी। कुछ भी डाउट है तो देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं, कहीं से भी आप पढ़िए, यहीं से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं से पढ़िए। मैं सिर्फ आपको बस ये बता सकती हूँ कि आपको जहाँ से भी जैसा भी समझ में आए आप वहाँ से कवर कीजिए, ठीक है बच्चों। बस मेरा आपके साथ बेस्ट विशेज़ हैं, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी क्लासेस से कुछ हेल्प मिले आप उन क्लासेस को देखिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। और आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय स्टूडेंट्स।